हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हिंदी टीजीटी पीजीटी प्लस हिंदी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में कुल 50 प्रश्न रहेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मददगार साबित होंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गारसादा तासी ने। गारसादा तासी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। नाम क्या रखा? इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदोई हिंदुस्तानी। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, क्योंकि गारसादा तासी एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे। इसके अलावा इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदोई हिंदुस्तानी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की आलोचना की जाती है दो आधार पर। कौन कौन से? पहला तो ये कि इसमें हिंदी कवियों से अधिक उर्दू कवियों का विवरण दिया गया है। दूसरा ये कि जितने भी कवियों के बारे में कहा गया है, उनका जो वर्णन किया गया है वो वर्ण क्रमानुसार किया गया है। जैसे कि क से जिनका नाम शुरू होता है उनके बारे में पहले बताया, ख वालों के बारे में उसके बाद में बताया, फिर ग, फिर घ, इस प्रकार। मतलब काल का इन्होंने ध्यान नहीं रखा, केवल वर्ण क्रमानुसार ही उनका वर्णन किया है। ठीक है, कोई काल विभाजन नहीं किया। तो ये दो आधार रहे। मतलब इंटरव्यू वगैरह में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे गारसादा तासी के ऐतिहासिक जो ग्रंथ रहा, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का जो ग्रंथ रहा, उसकी आलोचना किस आधार पे की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न पे आएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो अभी बताया मैंने, फ्रेंच भाषा में हुआ। अगला प्रश्न है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? अभी मैंने कहा कि गारसादा तासी ने वर्ण क्रमानुसार विवरण दिया है रचनाकारों का अपने ग्रंथ में, परंतु काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा रहा? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित है। फिर से देख लीजिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का मतलब यह ग्रंथ सबसे पहला हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ रहा जिसमें काल क्रमानुसार रचनाकारों का विवरण दिया गया है, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित है। अगला है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो जोशुआ कैटलर। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है रामचंद्र शुक्ल को। अगर पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ है कौन सा है? वास्तविक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित है, इसे हिंदी साहित्य का वास्तविक ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल को। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, यह मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो हिंदी शब्द सागर नामक कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया है हिंदी साहित्य का इतिहास। बाद में इसका प्रकाशन एक अलग पुस्तक के रूप में करवाया गया। पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, फिर इसे ही विस्तारित रूप में बाद में प्रकाशित करवाया गया था। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1929 ईस्वी में ही हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। बाद में इसे एक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। शिव सिंह सरोज का रचनाकाल क्या रहा? तो 1883 ईस्वी शिव सिंह सरोज का रचनाकाल है, जो कि शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ है। और इसमें लगभग 1 सहस्त्र कवियों के जीवन का वर्णन किया गया है, उनकी काव्य प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है। 1 सहस्त्र, लगभग 1 सहस्त्र यानी लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया गया है शिव सिंह सरोज नामक ऐतिहासिक ग्रंथ में। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो पादरी एडसन ग्रिप्स।
स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, जो कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है? पादरी एडसन ग्रिव्स। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के ऐतिहासिक ग्रंथ में। सबसे पहले इन्होंने ही अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में, हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ में काल विभाजन किया था। और जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अभी ही काफी बार बोल चुकी हूँ मैं, ध्यान देते रहिएगा। अगला प्रश्न है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो मिश्रबंधु ने। मिश्रबंधु ने अपनी हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ मिश्रबंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। इन्होंने सबसे अधिक रचनाकारों का विवरण दिया है अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में। ठीक है, मिश्रबंधु विनोद के कुल कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। इसका प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित होता है तथा अंतिम और जो 14वां भाग है वह इसका जो प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित होता है और जो अंतिम भाग है वह 1934 में प्रकाशित होता है, याद रखिएगा। मिश्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं, यानी 3 जनों ने मिलकर यह ग्रंथ की रचना की है। वह है श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या मानी है? मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या मानी है? तो संवत 1890 से 1925, संवत 1890 से संवत 1925 तक। ठीक है, इन्होंने परिवर्तन काल की समय सीमा मानी है। आगे देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो 1868 से 1893 ईस्वी तक ये प्रथम उत्थान का समय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने करवाया था? तो नागरी प्रचारणी सभा नामक संस्था ने हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन करवाया था। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? रामचंद्र वर्मा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र वर्मा नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, ठाकुर श्री प्रसाद सिंह। ये सभी तीनों हैं नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में आते हैं। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है? कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक है जॉन गिलक्राइस्ट। आगे है, सदर मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? सदर मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है? तो सदर मिश्र की भाषा सहज और प्रवाहमयी भाषा रही, सहज और प्रवाहमयी भाषा रही। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो प्रेम सागर। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इंशा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक है इंशा अल्लाह खां। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? तो सदर मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज में ये हिंदी के अध्यापक थे। नासिकेत उपाख्यान के लेखक कौन है? नासिकेत उपाख्यान के लेखक है सदर मिश्र। नासिकेत उपाख्यान के लेखक है सदर मिश्र। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। सुख सागर की रचना किसने की थी? तो सुख सागर की रचना की थी सदा सुखलाल ने सुख सागर की रचना की थी। सुख सागर का विषय क्या रहा? तो विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग ये सुख सागर नामक रचना का विषय रहा। सुख सागर के रचनाकार रहे सदा सुखलाल। आगे बढ़ेंगे। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है
राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली की पहली रचना कौन रही? तो नासिकेत उपाख्यान को खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग सदल मिश्र ने किया था। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग सदल मिश्र ने किया था। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा किया गया। खड़ी बोली का पहला प्रयोग जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा किया गया। हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल। हिंदी का प्रथम गद्यकार है लल्लू लाल जी। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल नाम किसने दिया है? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। आगे देखेंगे, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को बीजवपन काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया है। आगे है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? तो मोहन अवस्थी ने कहा है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो 693 ईस्वी से माना है। इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा क्या है? बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा है पाली। इनमें से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है। भरतेश्वर बाहुबली रास अपभ्रंश प्रभावित एक हिंदी रचना रही। पंचपांडव चरितरास के रचयिता कौन रहे? इसके भी रचयिता रहते हैं शालिभद्र सूरी। पंचपांडव चरितरास के रचयिता रहे शालिभद्र सूरी। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया था पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने किया। अवहट भाषा से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण अपभ्रंश मानी जाती है। अब अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। राहुल संकीर्तन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले राहुल संकीर्तन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले बौद्ध सिद्ध कौन है? तो सरहपा। राहुल संकीर्तन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले बौद्ध सिद्ध है सरहपा। हिंदी के किस साहित्यकार के अनुसार शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है? हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सिद्धों में सबसे पुराने कवि कौन माने जाते हैं? तो सरहपा। सिद्धों में सबसे पुराने कवि सरहपा माने जाते हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है।
तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे हमारा वीडियो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।